चलिएगा भाई। तो ऑल स्टूडेंट्स को वेलकम है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवीन पे। तो हाँ, अब क्या था कि हम आपको क्लास 12th लिटरेचर का बुक स्टार्ट किए हुए थे, है ना। ठीक है, तो उसका हम इंट्रोडक्शन सेक्शन करा रहे थे बाबू। लेकिन आज आपका बारी है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का। किसका बारी है? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक ना। तो ऑल स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव हो जाएं। ठीक ना। और हम आपके पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसका आपका जो राइटर इंट्रोडक्शन है उसका पे यूट्यूब वीडियो पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। तो आज बारी है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का। तो बेहद मजेदार अंदाज में, बेहद बढ़िया अंदाज में आपको इस चैप्टर को शुरुआत करें। तो ले माँ दुर्गा का नाम और क्या करते हैं, अपनी पाठ को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, देरी ना करते हुए। ठीक है, तो आज चल रहा था आपका क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक ना, तो देखिएगा, सबसे पहला पैराग्राफ था उतना पिछला देखिए भाई, जितना डीपली हो सके, जितना बढ़िया हो सके हम उस चैप्टर में उसको समझा चुके हैं राइटर इंट्रोडक्शन वाले में। ठीक ना, अब हम इसको क्या करते हैं, चालू। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, की भारत की संस्कृति का क्या महत्व है, भारत की सभ्यता का क्या महत्व है। सर अगर क्या बोलते हैं इसमें, महात्मा गांधी इस चैप्टर को लिखे हैं, पूछता है हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो महात्मा गांधी। तो बात इसको कैसे पूछता है सर कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, ये किस प्रकार से डिफरेंस है दूसरों की सभ्यता से, वर्ल्ड की अनेक सभ्यता से, वर्ल्ड की अनेक सिविलाइजेशन, अनेक कल्चर से तुलना किए, कंपैरिजन किए महात्मा गांधी। कहाँ की सभ्यता की? इंडिया की सभ्यता की, भारत की सिविलाइजेशन की, भारत की कल्चर की। और बताते हैं कि हमारा जो भारत की सभ्यता है, हमारे भारत की जो कल्चर है, वो औरों से क्या है, डिफरेंट है। ये बात कौन बोलते हैं? हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो यही बात को मैं महात्मा गांधी के अंदाज में डील करता हूं। ठीक ना, बातें उनकी है, बोलूंगा मैं। ठीक ना, देखिए सबसे पहला पहला पैराग्राफ देर ना करते हुए, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास नाउ। पहला है, महात्मा गांधी बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, मुझे ट्रस्ट है। कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी। कि आई बिलीव डेट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया, कि जो भारत की सभ्यता है, बोलते हैं कि हमें विश्वास है कि भारत की सभ्यता, आई बिलीव डेट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व। इवॉल्व मीन होता है विकसित। इवॉल्व मीन्स क्या होता है? विकसित। कि क्या बोलते हैं, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि जो भारत की सभ्यता है वो विकास कर चुकी है, वो डेवलप कर चुकी है। ठीक ना, यानी भारत की सभ्यता अब ये नहीं रही, वो डेवलप हो चुकी है, मुझे ये विश्वास है। कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी। और कहते हैं इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, और बोलते हैं ना कि वर्ल्ड के कोई भी सभ्यता से ये मात नहीं खा सकता है, ये पराजित नहीं हो सकता है, ये परास्त नहीं हो सकता है। कहाँ की सभ्यता? भारत की सभ्यता। तो बोलते हैं जो भारत की सभ्यता है वो वर्ल्ड के किसी भी सभ्यता से अगर तुलना किया जाए तो वर्ल्ड का, भारत की सभ्यता है जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है, और किसी की सभ्यता से मात नहीं खा सकता। ये अपने आप में क्या है? डेवलप्ड है। कौन बोलते? महात्मा गांधी। तो ये रहा। और बोलते हैं कि नथिंग कैन इक्वल दैट सीड सवन बाय आवर एंसेस्टर्स, और जो हमारे पूर्वज लोग हैं, आवर एंसेस्टर्स मींस क्या होता है? हमारे पूर्वज। और बोलते हैं जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो बीज बोए हैं, यानी इस भारत की सभ्यता को विकास करने के लिए जो बीज बोए हैं, यानी जो भी बीज बोना मतलब क्या हुआ है कि भारत की आज यहाँ जो सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, भारत की रीति रिवाज है, भारत की सिविलाइजेशन है, जितना विकास कर चुकी है, तो उसमें जो भी योगदान दिए हैं हमारे पूर्वज लोग, ऐसे तो नहीं कोई विकास करेगा, उसको पीछे मेहनत है, उसके पीछे क्या है, तो जो भी योगदान दिए हमारे पूर्वज, उसका कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। यानी जो हमारे पूर्वज लोग इसको डेवलप करने में जो अपना बीज बोए हैं, उसका कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, पराजित करने को तो दूर की बात है। तो ये बोलते हैं मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि भारत की सभ्यता इतनी डेवलप हो चुकी है कि वर्ल्ड के कोई भी सभ्यता इसकी बराबरी नहीं कर सकता है और पराजित नहीं कर सकता। क्योंकि क्या हुआ? हाँ, अब क्या है, रोम वेंट। अब रोम की सभ्यता की बात करते हैं, बोलते हैं रोम वेंट
रोम गया, यानी भारत की सभ्यता की बराबरी रोम नहीं कर सका, रोम नहीं टिक सका भारत की सभ्यता के सामने, रोम गया एकदम, रोम की सभ्यता की बात हो रहा है कि वो गया, वो टक्कर नहीं दे सका, वो उड़ गया, ठीक ना। और बोलते हैं ग्रीस शेयर द सेम फेट, और बोलते हैं ग्रीस का सेम हाल हुआ, यानी जो हाल रोम का हुआ वही हाल किसका हुआ, ग्रीस का हुआ। कौन बोलते हैं, हमारे महात्मा गांधी। बोलते हैं कि क्या है, भारत की सभ्यता तो इतनी ज्यादा विकास कर चुकी है, उसकी कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई मात नहीं दे सकता है, और जो हमारे एंसेस्टर्स लोग हैं, जो भी बीज बोए हैं भारत की सभ्यता को डेवलप करने में, उसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। और यही में क्या हुआ कि रोम की सभ्यता क्या हुआ, पराजित हो गया, बिखर गया, किसके सामने, भारत की सभ्यता के सामने। ग्रीस की सभ्यता का सेम हाल हुआ जो रोम का हुआ, ठीक ना। और कहते हैं कि द माइट ऑफ द पेरहैप्स वाज ब्रोकन, और बोलते हैं ना कि मिस्र की सभ्यता भी टूट गई, मिस्र की सभ्यता भी क्या हो गई, बिखर गई, यानी जो एंशिएंट इजिप्ट है, जो एंशिएंट इजिप्ट की रूल है, यानी मिस्र की सभ्यता है, वो भी क्या हो गया, टूट गया, बिखर गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान की सभ्यता का पश्चिमीकरण हो गया। बोलते हैं पेरहैप्स की सभ्यता का सेम हाल हुआ, एंशिएंट इजिप्ट का रूल है जो टूट गया, और बोलते हैं कि क्या, कि जो ग्रीस का सेम हाल हुआ जो रोम का हुआ, और किसका, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। यानी विश्व के अनेक सभ्यता की बात करते हैं और कोई भी सभ्यता इसकी बराबरी नहीं दे सका, समझे ना, ये बोलते हैं। चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करता नहीं करता साला पहुंच के बाहर है। बोलते चाइना के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया क्या है, स्थिर है, सम हाउ और अदर, किसी ना किसी तरीके से। यानी जो भारत की सभ्यता है सब तो फेंका गया, सब पराजित हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी स्टील है, अभी भी स्थिर है। उसका भारत की सभ्यता को साउंड साउंड एट द फाउंडेशन, इसको मतलब न्यू, यानी जो भारत की न्यू है, जो भारत की जो होता है ना कि अपना ये है न्यू, जो अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, किसी न किसी तरीके से स्थिर है और गतिशील है। यानी इसका कुछ नहीं हुआ है, सारा सभ्यता चला गया। और बोलते हैं द पीपल ऑफ यूरोप, यानी जो यूरोप के लोग हैं, कहाँ के लोग, यूरोप के लोग हैं, लर्न देयर लेसन, अपना पाठ सीखते हैं, अपना पाठ है सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीस, यानी कि ग्रीस के लोगों से, ग्रीस के लोगों से अपना लेसन सीखते हैं, कौन, यूरोप के लोग। यानी कि यूरोप के जो लोग हैं, जो अपना सिस्टम, राइटिंग सिस्टम यानी सीखते हैं, अपना पाठ सीखते हैं, अपना लेसन सीखते हैं, किससे, किससे, किससे सीखते हैं, वो सीखते हैं ग्रीस के लोगों से। यूरोप के लोग अपना पाठ किससे सीखते हैं, ग्रीस के लोगों से सीखते हैं। और बोलते हैं कि और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, और रोम का तो कोई क्या है, फॉर्मल ग्लोरी है ही नहीं, माने कि रोम की कोई अपना गौरव है ही नहीं, नहीं जो रोम है, रोम की सभ्यता, उसका तो कोई अपना गौरव है ही नहीं, उसका अपना महिमा कुछ है ही नहीं, मैंने उसका कोई अच्छा खासा वो नहीं है। और ये यूरोप के लोग जो किससे सीख रहे हैं अपना, ये किससे, ग्रीस से, और रोम का अपना गौरव कुछ नहीं है। अब बोलते हैं इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और वही मैंने क्या हुआ कि वो जो यूरोप के लोग हैं, जो उनसे ग्रीस के लोगों से सीखने के प्रयास कर रहे हैं। और द यूरोपियंस इमेजिन दैट, और यूरोप के लोग हैं जो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी जो गलती ग्रीस और रोम किया, ग्रीस के लोग किए, रोम के लोग किए, वो गलतियों को हम दूर करेंगे। यानी पहले बताया है ना कि ग्रीस की सभ्यता का सेम हाल हुआ जो रोम का हुआ, कोई नहीं टिक सका, तो आखिर कमी था ना, तो बोलते उसमें जो कमियां है उसको मैं दूर करूंगा। कौन बोलते हैं, यूरोप के लोग, और सीख रहे हैं उसी से। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, फिर भी यूरोप की सिचुएशन क्या है, दयनीय, ठीक ना। उसकी खुद सभ्यता मतलब विकास नहीं कर चुका, उससे वो सीखेगा, बोलेगा उसका गलती को हम ना दोहराएंगे, तो कॉपी कर रहा है ना, तो उसका तो सिचुएशन ठीक ही नहीं, तुम्हारा भी नहीं होगा। तो फिर भी उन लोगों का सिचुएशन क्या है, दयनीय। यानी इस दोनों पैराग्राफ में महात्मा गांधी बताते हैं कि भारत की तुलना अनेक सभ्यता से करते हैं, भारत की तुलना देश विदेश की हर सभ्यता से करते हैं, और सब में बेस्ट बताते हैं कहाँ की सभ्यता को, भारत की सभ्यता को। कौन, हम, महात्मा गांधी। आर यू अंडरस्टैंड, यस या नो, यस। भाई ये जो रहा ना, एकदम तन मन धन से जुड़ जा, ठीक ना। अपना ये पढ़ते चलिए, हम लाइन बाय लाइन सिखा रहे हैं आपको, इससे बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा क्या है, वादा है। तो आप यहाँ स्टे कीजिए, देखिए, समझिए, बुक को सामने रखिए। आई टॉक यू, आई इन्फॉर्म यू वंस एंड वंस अगेन एंड अगेन, ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक बिफोर यू, ठीक ना। इफ यू डू नॉट डू,
these things you can't understand my point of Indian civilization and culture. Are you understand? This is the way you can get everything related to your book, related to your chapter written by Mahatma Gandhi. ऐसे नहीं सीखता सकता है बाबू, यही तरीका है कि बुक की जो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया है जो स्थिर है, यानी इंडिया की जो सभ्यता वो गतिशील है इन सब के बीच में, यानी सारी सभ्यता गया, सबका सेम हाल हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता जो अभी भी गतिशील है, स्थिर है। और बोलते हैं कि एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी महिमा है, यही भारत की महिमा, यही भारत की गौरव है, यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन आगे बोलते हैं कि हाँ, लेकिन भारत के एकदम अभी भी क्या है, स्टिल है, रिमेन्स जैसे के वैसे है, सारी सभ्यता पराजित हो गया, कोई टक्कर नहीं दे सकता है, और यही उसकी खूबसूरती, यही उसकी गौरव, यही उसकी महिमा। नेक्स्ट, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, लेकिन एक आरोप है, यानी इंडिया के लोगों के ऊपर एक आरोप है, यानी एक चार्ज है, और इंडियन पीपल आर सो अनसिविलाइज, यानी बहुत सारे क्या असभ्य हैं, यानी कि लोग असभ्य हैं, सब ने, यानी ज्ञान मतलब ये विज्ञान की बात करते हैं कि इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, कि भारत के जो लोग हैं वो बहुत सारा असभ्य है, बहुत इग्नोरेंट है, मंदबुद्धि है, एंड स्टोलिड, ठीक ना, बोलते हैं एकदम मूर्ख है, मूर्ख है, मंदबुद्धि है, असभ्य है, और यही आरोप है, यही आरोप है, यही एक नेगेटिविटी है। महात्मा गांधी बोलते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, उसमें कोई चेंज करना पॉसिबल नहीं है, यानी है ना कि तुम बोलेगा, सब बोलेगा, लेकिन कहेगा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये चेंज करना पॉसिबल नहीं है, चलो कोई नहीं चेंज कर सकता, यही स्टोलिड है, लोग इग्नोरेंट है, ये अनसिविलाइज है, ठीक ना, उसमें कोई चेंज करना, उसमें कोई परिवर्तन करना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, महात्मा गांधी बोलते हैं। इट इज चार्ज बोलते हैं, बतिया मानो खुटवा है गड़वा, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट और मेरिट, ये जो आरोप है जो उनके मेरिट के खिलाफ है, बस, ठीक ना, वही बोलते हैं कि इसीलिए तो बोले इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, उनके मेरिट के खिलाफ ये अवैध है, जो ये चार्ज है ना, ये जो आरोप है उनके मेरिट के खिलाफ है। What we have tested and found true और the annual of experience, यानी कि ये बुराई को बता रहे हैं, ये सत्य हम अपनी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, यानी जहां तक मेरा मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन सालों का, उस एक्सपीरियंस से मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज है। We dare not change, हम लोगों को उसमें चेंज करने की साहस नहीं है, नहीं मानता किसी को। Many thrust their advice upon India, बहुत सारे दार्शनिक आए, बहुत सारे साधु संत आए जो इंडिया के वो क्या दिए, सलाह दिए, सजेशन दिए, एंड सी रिमेन्स स्टेडी, लेकिन वो अभी निरंतर है, यानी किसी को बातों में आता नहीं, चेंज करना इम्पॉसिबल है। दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी खूबसूरती है। अब मतलब क्या है कि सर जैसे हुआ ना कि अगर पॉजिटिव बात हो, हम बोले नहीं बाबू ऐसे करो, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा वाला बात हो, नहीं मानेगा, और कोई आके विदेश वाला लोग आके बहलाए कुछ लगे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, तो उसमें भी तो नहीं चेंज होता है, यानी जैसे कि तैसे रहेगा ना, अच्छा बात मानेगा ना बुरा बात मानेगा, हम जो है जो ठीक है, डोंट इंटरफेयर माई मैटर, ठीक ना, ये बोलते हैं, बोलते कि यही उसकी खूबसूरती है, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही मेरा आशा का एक कुंजी है, सीट एंकर है, ये बोलते हैं। इसी के साथ आपका कितना हो गया, 2 पैराग्राफ खत्म, कितना पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ। नेक्स्ट बोलते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये एकदम वीवीआई पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। देखिए ऐसे पूछता है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये पॉइंट पूछता है, इसको हाईलाइट करो। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वैसा आचरण है जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है जो वैसा आचरण है, विच पॉइंट्स अस टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो हम लोगों को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, यानी कि जो सिविलाइजेशन है जो वैसा आचरण है जो हम लोगों को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य बनता है, उसका रास्ता कौन दिखाता है, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई टेल यू वंस एंड वन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, यानी जो हमारी नैतिकता का ज्ञान सिखाता है और कर्तव्य का रास्ता सिखाता है, नैतिकता का ज्ञान सिखाता है और कर्तव्य का परफॉर्मेंस करना, ये सारा सिखाता है, और नैतिकता
और कर्तव्य का रास्ता, दोनों कन्वर्टेबल टर्म्स, यानी दोनों कहने का मतलब सेम है सर, कर्तव्य अच्छा कर्तव्य हो, नैतिक ज्ञान हो, नैतिकता हो, दोनों कन्वर्टेबल टर्म्स, यानी एक जगह पे दूसरा आ सकता है, ये होता है कन्वर्टेबल टर्म्स। ये बोलते हैं महात्मा गांधी, बोलते हैं दोनों जो कन्वर्टेबल टर्म्स है, कोची मोरालिटी और पाथ ऑफ ड्यूटी। टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, अगर हम नैतिकता को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमारे माइंड्स के ऊपर, हमारे पैशंस के ऊपर, हमारी खुशियां के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा, अच्छा रहेगा हमारे माइंड के लिए, हमारी खुशी बहुत अच्छा रहेगा अगर नैतिकता को हम अपनाते हैं, मोरालिटी को। नैतिकता मैंने अच्छा अच्छा काम, नैतिक ज्ञान, क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन। So doing we know ourselves the Gujarati equivalent for civilization means good conduct। अगर गुजराती इक्विवेलेंट में बोले सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है गुजराती इक्विवेलेंट में, तो गुड कंडक्ट, यानी बोलते हैं जो गुजरात की सभ्यता है वो अच्छा मतलब आचरण है। ये पूछता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस डॉट डॉट डॉट, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस डॉट 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 गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। बोलते हैं जो यहाँ की सिविलाइजेशन है, जो गुजरात की सिविलाइजेशन है वो अच्छा है। गुजरात के भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब अच्छा आचरण, ये गुजरात की भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, अच्छा आचरण। गुजरात के भाई तारीफ उरीफ कर रहे हैं, महात्मा गांधी की जन्म तो गुजरात में हुआ था ना, गुजराती। तो ये रहा कितना पैराग्राफ 3। नेक्स्ट आइएगा, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनेशन सही है, देन इंडिया हैज सो मेनी राइटर्स ऑफ फोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज इट शुड बी। बोलते हैं ना कि अगर ये डिफिनेशन सत्य है, करेक्ट है, तो इंडिया में बहुत सारे राइटर्स आए हैं, बहुत सारे दार्शनिक आए हैं, बहुत सारे लेखक आए हैं। हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, और वो किसी से सीखे नहीं है, यानी इंडिया का राइटर किसी का कॉपी नहीं की है, किसी से वो सीखे नहीं है, बहुत सारे राइटर आए हैं, एंड दिस इज इट शुड बी, यही होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे इंडिया के राइटर हैं, किसी से वो सीखे नहीं, किसी को कॉपी नहीं है, और यही होना चाहिए, महात्मा गांधी बोलते हैं। यही खूबसूरती है, यही गौरव है, यही ब्यूटी है। नेक्स्ट 5वीं, वी नोटिस दैट, बोलते हैं हम नोटिस करते हैं कि, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हम नोटिस करते हैं कि, हम नोटिस करते हैं, हम गौर करते हैं, हम गौर फरमाते हैं कि हमारा जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस मीन्स क्या हुआ, रेस्ट मैंने आराम में, रेस्टलेस मैंने आराम में नहीं, यानी जो हमारा क्या है कि माइंड है, हमारे जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड है, यानी कभी आराम में नहीं, वैसा पक्षी एकदम आराम में नहीं रहता, यहाँ वहां यहाँ वहां। माइंड को देखा है ना, कभी साला यहाँ सोच लिया, फिर तुरंत वहां चल जाए, फिर तुरंत वहां चल जाए, कहाँ कहाँ पता नहीं घूम लेता है हमारा माइंड, घूमता है कि नहीं, समझे ना, एकदम पता नहीं माइंड किधर किधर चल जाता है पल भर में, समझे ना। तो यही बोलते हैं महात्मा गांधी कि क्या है, माइंड है जो रेस्टलेस बर्ड, कैसा बर्ड है, रेस्टलेस बर्ड, इधर से उधर, इधर से उधर, किने किने सोच लेता है, पहले अपन बारे में सोचते हैं, फिर ओकर बारे में सोचते हैं, क्या कर ओकर बारे में, फिर ओकर बारे में, फिर ओकर बारे में, तुरंत तुरंत सोचा जाता है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां तुरंत चल जाता है। तब तो बोलते हैं हमारा माइंड है जो रेस्टलेस बर्ड है, ठीक ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स, जितना ज्यादा पाता है उतना ज्यादा चाहता है, यानी सर वो सेटिस्फाइड नहीं होता, यानी सर जितना ज्यादा हमारा मिलता है हमें, हम मनुष्य में क्या आदत है, जितना ज्यादा हम लोग पाते हैं उतना ज्यादा चाहते हैं, यानी सर संतुष्टि नहीं होता, यानी द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। एकदम बढ़िया पॉइंट है सर, बढ़िया पॉइंट है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। माइंड है जो रेस्टलेस बर्ड है, जितना ज्यादा पाता है उतना ज्यादा चाहता है। ये लाइन कहां से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पूछेगा माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्या है, ऐसे पूछेगा द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस डॉट 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 गुड कंडक्ट। फिर पूछे सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन पाथ ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम इंडियन से। ये 3 बात हम बढ़िया बढ़िया बताएं, पूछा हुआ क्वेश्चन है बीच में से। बोलते हैं क्या है कि हमारा माइंड है जो रेस्टलेस बर्ड है, जितना ज्यादा पाता है उतना ज्यादा चाहता है, और क्या होता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहता है। महात्मा बुद्ध भी बोले हैं कि मनुष्य का दुख रहने का मेन कारण क्या है, मनुष्य जो दुखी में रहता है उसका मुख्य कारण क्या है, उसके नियंत्रित इच्छाएं, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड डिजायर, उसकी जो अनियंत्रित इच्छाएं है ना, वही है कि मनुष्य को दुख रहने का कारण। सर इतना उतना सेटिस्फाइड नहीं होता, और ज्यादा के तलाश में, और ज्यादा के तलाश में, ठीक ना। तो इसीलिए क्या है ना कि वो दुखी होता है।
बात सही है, जितना है अगर उतना हम लोग सेटिस्फाइड रहे तो फिर नहीं दुख हो सकता है। यानी लोग अगले से कंपेरिजन कर लेते हैं, अगला से क्या सर हम यहाँ है उसके पास ये है, अगर किसी के पास बाइक है सर उसके पास कार है, उसके पास ये है उसके पास ये है, कंपेरिजन करके फिर उसके चक्कर में दुख रहते हैं। यही है दुखी होने के कारण, है ना? ऐसा बात नहीं है, समझा ना? यही कारण है दुख होने का। और फिर भी क्या है, फिर भी अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहता है। ऐसे हो ना, हमने सोचा जैसे कभी कभी लगे शायद हम जिंदगी में तो ये है खराब है, एकदम बोर लग रहे हैं जिंदगी से, एक बार अस्पताल का नजर, एक बार हॉस्पिटल में नजरें मारा, कैसे लोग जिंदगी की जीत मतलब जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। फिर उस समय लगा सर काश उन लोगों से मेरा जीवन बढ़िया, मेरा हेल्थ अच्छा है। और रियलिटी यही है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है ब्रदर, ठीक ना? कभी कभी लगे कि मेरा जिंदगी साला बेकार है, ये कभी कभी उससे एंजाइटी आता है, बहुत सारा परेशानी आता है, उस समय लगता है एकदम ऐसा है वैसा है, पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। उस समय एक बार हॉस्पिटल में नजर मारो, फिर देखना लोग कैसे कैसे जिंदगी और मौत का लड़ाई लड़ रहे, पता नहीं कब ये हो जाए। तो उस समय लगेगा काश उससे तो अच्छा है मेरा ये, सबसे कोई बेस्ट धन है तो हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। बोलते हैं द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितने हम अपनी पैशंस में, जितनी अपनी खुशियों में हम शामिल होंगे, इंडल्ज होंगे, जितने मैंने चाहेंगे, जितनी की खुशियों में हम डूबेंगे, ठीक ना, क्या होगा, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वो हमारे लिए एकदम बोझ बन जाएगा, वो हमें और मतलब कि दुख होने का कारण हो जाएगा। और एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, इसीलिए देयर फोर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे जो पूर्वज थे जो अपनी चाहत पे के लिमिट किए हुए थे, अनियंत्रित इच्छाएं नहीं था उन लोगों के पास, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस नहीं था, वो लोग अपनी चाहत को, अपनी इंटेलिजेंस को लिमिट किए हुए थे, समझे ना? इच्छाएं नियंत्रित थी, अच्छे से जीवन काट। तो हमारे पूर्वज थे जो अपने चाहत पे लिमिट था उनको, मतलब कि ज्यादा नहीं सोचते थे, इच्छा ज्यादा नहीं करते रखते थे। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, वे लोग को लगता था, वे लोग का पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक हैप्पीनेस है, खुशियां जो मेंटल कंडीशन है और कुछ नहीं, बस दो पल के लिए एक मेंटल कंडीशन होता है ना। जिंदगी में खुशी है तो गम भी आएगा, गम है तो खुशी भी आएगा, ऐसा नहीं कि किसी के पास ये है तो सब दिन वैसा ही रहेगा, ठीक ना? तेरा एक था, एक ये मतलब कि ये अकबर जी बोले थे, बीरबल एक ऐसा लाइन लिखो ना, ऐसा लाइन लिखो, एक एक शब्द में ऐसा लाइन लिखना है, अकबर बोले थे बीरबल से कि एक शब्द में ऐसा लाइन लिखो जिसमें गरीब आदमी देखे तो खुश हो जाए, और अमीर आदमी देखे तो मतलब ये हो जाए, दुख हो जाए, मतलब कि कोई भी व्यक्ति देखे ना तो लगे हाँ खुश हो जाए। जैसे तो पता है क्या लिखे थे, ये समय गुजर जाएगा, समझे ना? इन्हें वो कोई गरीब लोग देखेगा टेंशन डिप्रेशन, ये समय गुजर जाएगा, नहीं रहेगा समय। अमीर लोग देखे तो ज्यादा वो धांधली न करे, तो ज्यादा ये ना हो अपने आप में, ये समय गुजर जाएगा, ये बात लिखे थे एक लाइन में। कोई भी चीज है, हर को प्रेजेंट को देख के फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगाने का, भाई आगे पता नहीं कैसा कैसा वो करने वाला है, कैसा कैसा खेला करने वाला है, कितना कौन ये करना, तो प्रेजेंट से देखकर किसी को फ्यूचर का तुलना नहीं करते। बस अगर जिंदगी मिली है तो सोच कि हम अपना प्रेजेंट अच्छा रखें, ठीक ना, प्रेजेंट को अच्छे से जिए, अब अपने आज को अच्छे से जिए, समझे ना? बाकी कल को कौन जानता, कोई नहीं जानता कल को क्या होगा नहीं होगा। सोच कि प्रेजेंट अच्छा रहे, अगर प्रेजेंट अच्छा होगा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा फ्यूचर आपका 100% अच्छा नहीं होगा, ये मेरा मानना है, ठीक ना? अपना प्रेजेंट को जिए, समझे? ये रहा। हाँ, बोलते हैं खुशियां जो मेंटल कंडीशन, इसी के साथ आपका कितना पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ। नेक्स्ट, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, बोलते हैं अगर जहां तक कोई व्यक्ति की बात है, अगर जहां तक कोई व्यक्ति की बात है, द मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही रिच, कि अगर कोई खुश है तो इसका कारण ये नहीं कि वह अमीर है, अगर कोई व्यक्ति खुश है तो इसका कारण ये नहीं है कि वो अमीर है।
और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, अगर वो नाखुश है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो गरीब, मतलब कि अमीर आदमी खुश, अगर कोई व्यक्ति खुश है तो कभी हाँ अमीर, अगर कोई व्यक्ति ना खुश है तो कभी गरीब है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को भी ना खुश देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा गया है। होता है ऐसा नहीं कि पैसा है अमीर है तो वो खुश है, गरीब है तो ये ना खुश है, यानी उसका जीवन ये है वो है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। कितना मतलब अमीर अमीर लोग को पैसे पैसे होता है ना, कभी कभी इतना बढ़िया बढ़िया लोग, बहुत पैसे वैसे वाले लोग, समझे ना, सब कुछ किसी के पास नहीं, वो भी ना खुश है, वो भी किसी न किसी पता नियंत्रित इच्छाएं जान मार देती है, समझे ना, ये बात रहा। और तो और सुनो ना, हाल फिलहाल में 10-12 दिन का पहले की बात है, समझे ना, एक वो नीट टॉपर था, रैंक होल्डर, शायद 17 या 18 था रैंक उनका, 2018 में। और उसके बाद वो क्या बना, बढ़िया डॉक्टर था। और पता क्या चला, 12 दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसको क्या कमी था, ऑल इंडिया रैंक 18-17 था 2018 में, बहुत बड़ा पोस्ट पे डॉक्टर था, अमीर था ना, अमीर था ना, फिर क्यों सुसाइड किया, व्हाट्स रीजन। तो इसका मतलब ये नहीं ना हो सकता जिसके पास पैसा वो खुश है, नहीं है। और कितना गरीबों को भी खुश देखा गया है, समझे ना, कितना भी गरीब लोग है, बहुत गरीब लोग यहाँ पड़े हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो अपने साथ में फैमिली के साथ हैं, खाना बना रहे हैं, एकदम प्यार से खाना बनाते हैं, प्यार से सारा फैमिली खाते हैं, वो रियल जिंदगी होता है, वो भी खुश हैं, अब तो उतना ही खुश हैं। तो गरीब लोगों को भी खुश देखा गया है, बस हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत अमीर अमीर लोग, अरे भाई अनंत अंबानी देख ना, कितना पैसा वाला है, कितना पैसा वाला अनंत अंबानी, बहुत पैसा वाला है, उसका शरीर देख भाई, उस शरीर के लेकर वो दुख में होगा, अरे यार क्या मतलब मिला है हमको, क्या बॉडी है मेरा, तो खुश है नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी है। तो उससे बात करें तो हाँ पैसा बहुत है, तो कुछ ना कुछ तो है ना खुश होने के कारण, बॉडी नहीं ना सला ऐसा भैंसा जैसा बॉडी है, ठीक ना, ये रहा। नेक्स्ट, द पुअर टू बी हैप्पी, ये होता है मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, यानी लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे, इसका मतलब वो खुश नहीं रहेंगे, ये मतलब नहीं है, इट डजंट मैटर इफ ही इज पुअर ही इज अनहैप्पी। ऑब्जर्विंग ऑल दिस अवर एंसेस्टर, और इन सारा चीज को ऑब्जर्व करते हुए, अवलोकन करते हुए, हमारे जो पूर्वज हैं डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स, कि उन खुशियों से, उन भोग विलासिता वाली चीजों से हम लोगों को दूर रहने को कहते हैं, उन खुशियों से दूर रहने को कहते हैं। और बोलते हैं वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लॉग एज इट चैटेड थाउजेंड ऑफ इयर्स एगो, बोलते हैं जितना मतलब कि हमारा सेम हल को, यानी कि हमारे जो महात्मा गांधी पूर्वज की बात करें उस समय, कि हमारे जो पूर्वज थे उस सेम हल को, सेम प्लॉग को मैनेज करते थे, उसी से जोतते थे, जो बहुत पहले से वो हल जोता आ रहा था, हल चलता था ना पहले, उसी से हम लोग जीवन काटते थे, उसी को यूज करते थे, अपना जाते थे खाते थे। We have returned the same kind of cottage that we did in former times and our intelligence education remain the same as before, बोलते वही वो जो चरखा वाला, ठीक ना, वही चरखा को उपयोग करें, वही सेम चीजों को उपयोग करें जो हमारे पूर्वज करते थे, अभी भी हम लोग, महात्मा गांधी बोलते हैं। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, यानी हमारे पास वैसा कोई सिस्टम नहीं था, वैसा कोई जगह जगह टेक्नोलॉजी नहीं था जो हमारे लाइफ को कोडिंग कर दे, हमारा लाइफ को क्षय कर दे, हमारा लाइफ को बर्बाद कर दे, वैसा कोई सिस्टम नहीं था। हम अपना अपने हाथों से पैरों से करते थे, मेहनत से करते थे, खाते थे, जीवन काटते थे, वैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, वैसा कोई सिस्टम ना था जो हमारे लाइफ को बर्बाद करे, महात्मा गांधी बोल रहे हैं। Each follows his own occupations or trade and charge a regular wage, और लोग क्या करते थे, अपना पेशा क्या करते थे, फॉलो करते थे, कृषि है तो कृषि, जिसका जो पेशा है वो करते थे, अपना जीवन जीते थे। और लोग रेगुलर वेज पे काम करते थे, वेज माने प्रतिदिन का मजदूरी, उस पे काम करते थे, प्रतिदिन अपना जीवन काटते थे और खुश रहते थे।
इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, और इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग अगर सेम हल का यूज करते थे, सेम सारा चीज अपने हाथों से करते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। ऐसा ना कितने लोगों का कहना है, उस वक्त जहाँ इतना इतना टेक्नोलॉजी नहीं आया था, इतना इतना सिस्टम नहीं आया था, तो करते थे ऐसी जिंदगी। सर सिस्टम को वो लोग क्या करना, आविष्कार करना जानते थे, बट करते नहीं थे। ठीक ना, लिखे हैं यहाँ पे महात्मा गांधी, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, जानते थे टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना, फिर भी वो काम करते थे। देखो लिखा है, बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट इफ यू सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, लेकिन बोलते हैं हमारे जो पूर्वज का मानना है, पूर्वज का मानना है कि अगर हम उन सब चीजों से, उन सब मशीनों से, उन सब टेक्नोलॉजी वाले चीजों से अगर दिल लगाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा कि वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम उन सभी चीजों का गुलाम बन जाए। अगर हम टेक्नोलॉजी वाली चीजों को, अगर हम उन सब्जियों के पीछे दिल लगाएंगे ना, तो हम उसका गुलाम बन जाएंगे, और हम अपने जो अंदर की पावर है, मोरल फाइबर, उसको खो देंगे। ये मानते थे वो लोग, और बात भी सही है, बात भी सही है। अभी तक ना फोन आया है ना जी, फोन 5 दोस्त पहले रहता था, 4 दोस्त रहता था, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें होता था, उसका बात, उसका बात, उसका बात, सब अपना अपना बात कर रहा है। अब 5 फोन, साला 5 फोन अपन अपन सब निकाल ले, कोई किसी से मतलब बात नहीं कर रहा भाई। तो क्यों, उस फोन का गुलाम बना हुआ है, उस टेक्नोलॉजी का गुलाम बना हुआ है। ऐसे सब बहुत टेक्नोलॉजी है फोन के अलावा, सब उसी का गुलाम बना हुआ है। बात जो बोले महात्मा गांधी सत्य हो रहा है, बोले थे ना गुलाम हो जाएगा। हम अगर जानते थे कि हम जो हाथ पांव से कर सकते हैं उसका करेंगे, अगर हम उन सबको आविष्कार करेंगे, उन सबसे दिल लगाएंगे, तो हम उसका गुलाम बनेंगे। यही हो रहा है आज। इसी लोग को मानना था, therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hand, इसीलिए वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग वो काम कर सकते हैं जो हम अपने हाथ और पांव से कर सकते हैं, वही काम करेंगे, इससे मेरा अंदर की जो पावर होगा वो बना होगा। They saw that our real happiness and health consist in proper use of our hands, जो जानते हैं कि हमारे रियल वास्तविक खुशियां ये है कि हम अपने हाथ पांव से करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा ये सारा चीज बना रहेगा, अपना जीवन मस्त से कटेगा। लोग उन सब चीजों से दिल नहीं लगाते थे। आई होप आप समझ गए होंगे। यस ना, ये इमोशंस के साथ, ये फीलिंग्स के साथ हम अपनी बातों को शेयर किया, अपना समझा। ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। नेक्स्ट, they further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance, that people would not be happy in them। बोलते थे ना, वो आगे की रीजन आगे की तरफ देते हुए कहते हैं कि जो बड़े बड़े शहरों है उसमें क्या है, इनकम्ब्रांस है, स्नेयर, एकदम मतलब कि पाप का जाल बिछा हुआ है। ठीक ना, यानी कि बहुत मतलब ऐसा ऐसा जाल बिछा हुआ है, वैसा एकदम जैसे वैसा ऐसा माया है, वैसा ऐसा पाप का जाल है, जो क्या होगा ना, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग वहाँ बड़े बड़े शहरों में नहीं, वहाँ लोग खुश रह सकते हैं, नहीं खुश रह सकेंगे, क्योंकि दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ चोरों का समूह है, वहाँ डाकुओं, रोबर्स, वहाँ डाकुओं का समूह है, शहरों में बड़े बड़े चोरों का समूह, डाकुओं का समूह, इसी लोग वहाँ खुश नहीं रह पाएंगे। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोसिंग इन देम एंड द पुअर वन वुड बी रोबेड बाय रिच मैन, और गरीब लोग अमीर लोगों द्वारा लूट लिया जाता है, यानी अमीर लोग गरीब लोगों को लूट लेते हैं, मतलब सताते हैं। होता है ना कि बड़े लोग छोटे लोगों को सता रहे हैं, उसके साथ व्यवहार गलत कर रहे हैं, कभी कभी मूवी में दिखाया जाता है कि बड़े लोग छोटे लोग कैसे करते हैं, अमीर लोग गरीब लोग को, यही होता है शहरों में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी बोलते हैं दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल, इसीलिए वे लोग छोटे छोटे गांवों में ही सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। महात्मा गांधी कहते हैं दे saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, बोलते हैं वे लोग को मानना था कि राजा और उनकी तलवार इंफेरियर टू स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, नैतिक के तलवार के आगे झुक जाता था, नहीं चलता था राजा और राजा के उनके तलवार को नैतिक के सामने। एंड दे देयरफॉर हेड द स्वर्गियंस ऑफ अर्थ टू बी इंफीरियर टू ऋषिस एंड द फकीर्स, और पूरा जो पृथ्वी था और ऋषि और फकीरों से चलता था, ऋषि और फकीरों से चलता था पूरा पृथ्वी, डॉक्टर बड़ा बड़ा नहीं था, पूरा ऋषि वैद्य फकीर से चलता था। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others, ये है हमारा राष्ट्र सिखाता है एक दूसरे से सीखना। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर एंड डॉक्टर बट दे विल विद इन वांट्स, बोलते हैं इस देश के पास बहुत सारे कोर्ट थे, वकील थे, लॉयर थे, डॉक्टर्स थे,
लेकिन वे लोग बंधनों में बंधे थे, यानी सिस्टम में बंधनों में बंधे, सारा डॉक्टर सारा वकील बंधन में बंधे थे। अब के जैसा नहीं मुंह मांगे क्यों ना, बोल रहा है इतना लगेगा तब इस पेशेंट को ठीक करेंगे, सर भाई इतना देता है, पता ना कैसे दो कर्जा मादन करके गरीब लोग देता है, बंधन में नहीं बंधा है। वकील इसको करने के लिए इतना बोलेंगे, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वकील, झूठ बोलता है। बट देवर विल विद इन बॉन्ड, वे लोग बंधुओं में थे पहले के डॉक्टर वकील। एवरीबडी न्यू दैट दिस पैशंस वर नॉट पेक्युलरली सुपेरियर, और कोई जानता है जो बढ़िया नहीं है, जो प्रोफेशन है वो बढ़िया नहीं है। कौन प्रोफेशन? वो जो लूटने पाटने वाला। मोreover these वकील्स एंड वैद डिड नॉट रो पीपल, और जो वकील और वैद होते थे, ऋषि मुनि होते थे, जो लोगों को लूटते नहीं थे वो, दे वर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर, वो जो ऋषि फकीर वैद सब लोगों पे डिपेंड रहते थे, उसका मास्टर बनने का कोशिश नहीं करते थे। जस्टिस वाज टू लिबरेरी फेयर, और न्याय था जो पानी की तरह बहता था। हमारे पूर्वज के टाइम महात्मा गांधी बोल रहे हैं। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, ऑर्डिनरी लोग को कोर्ट भी अवॉइड करता था, दूर करता था। देयर वर नो टॉर्च टू ल्योर पीपल, बहुत सारे दलाल नहीं थे, दलाल जो लोगों को लूटते थे नहीं थे। अब तो बहुत सारे दलाल, ये काम करेंगे इतना दे इतना दे, ठीक ना। दिस सिविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, ये सारा चीज कहाँ दिखाया जाता है? कैपिटल्स के अराउंड, राजधानियों के अराउंड, मतलब बड़े बड़े शहरों में सब ज्यादा देखने को मिलता है। द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंट एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और एक समान लोग है जो अपना गांव में रहता है और अपना एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को फॉलो करता है, कृषि करके अपना जीवन निर्माण करता है। और दे एंजॉय ट्रू होम रूल, इसीलिए वे लोग घर का एंजॉय करते थे, अपने गाँव का एंजॉय करते थे। इसी के साथ पैराग्राफ 8 खत्म हुआ। तो अब क्या करना है, पैराग्राफ 8 खत्म किए सर, एक लेक्चर और होगा, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। भाई इस चैनल पे जुड़े हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आई से यू वंस एंड वंस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर दो, अपना सारा कंटेंट देखो, अपना बढ़िया रिजल्ट लाओ, अपना माँ बाप गांव शहर का नाम रोशन करो, बस यही कहना चाहते हैं, ठीक ना। मन लगा कर पढ़ो, खूब उन्नति करो, ठीक ना, खूब डेवलप करो, ठीक ना, ये मेरा आशीर्वाद। और आगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी देखिए हम आए, मेरा मेन मकसद पढ़ाना, फालतू का बात नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें हम फालतू का बात में, ठीक ना। इसलिए आइए पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख पाए। और बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।